वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। लेट्स सी, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। जो इंसान आपके दिमाग में हम उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं, कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसे भी सकते हो कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। पर्सन ऑन योर माइंड, जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हो उस इंसान को मेडिटेट करें, उस इंसान के बारे में सोचें आप। पर्सन ऑन योर माइंड राइट नाउ, पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, उसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, ये इंसान आपसे एज में छोटा है या बहुत इन एंड आउट एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। इस इंसान के साथ आपका इन एंड आउट कनेक्शन है। ये न्यू क्रश हो सकता है, न्यू कांटेक्ट में आया हो सकता है। ये पर्सन एक इन एंड आउट एनर्जी है, ठीक है। आपके माइंड में जो पर्सन है इमोशनली बैलेंस नहीं है इस इंसान के साथ आपका, ठीक है। आप एक इमोशनल बैलेंस मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ में। एक इमोशनल बैलेंस कनेक्शन, एक इमोशनली एक न्यू शुरुआत, स्टेबल ग्राउंडेड बैलेंसिंग शुरुआत जो आपको बैलेंस प्रोवाइड कर सके, डेफिनेटली, ठीक है। जो भी इंसान आपके माइंड में है ना, वो इंसान आपकी नज़र में इतना बैलेंस नहीं है। जो जितना बैलेंस आप अपनी लाइफ में लव, इमोशंस, केयर चाहते हैं, वो बैलेंस आपको इस इंसान की तरफ से मिल नहीं पा रहा। पर्सन ऑन योर माइंड, इस इंसान के दिमाग में राइट नाउ आपको लेकर क्या चल रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड थोड़ा सा इन एंड आउट एनर्जी हो सकती है, वेटिंग एनर्जी पे हो सकता है, किसी चीज़ का अपनी लाइफ में वेट कर रहा हो सकता है, ठीक है। बार बार सोचता है आपको अप्रोच करने का। बहुत नाइट ऑफ कप्स, पेजेस की एनर्जी में आप लोग कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है तो इन एंड आउट एनर्जी है, एक इन एंड आउट कनेक्शन है इस इंसान का आपके साथ, ठीक है। किसी चीज़ का वेट कर रहा है, कहीं काम किया है, वर्क किया है, ठीक है। एक वेटिंग एनर्जी है, मुझे वेट नज़र आ रहा है। जैसे किसी चीज़ का राइट टाइम का वेट हो सकता है, किसी सही अपॉर्चुनिटी का वेट हो सकता है, काम, कैरियर में। लेकिन आपके साथ जब भी कनेक्ट होता है एक पेजेस की एनर्जी में कनेक्ट होता है। हाय, हेलो, हाउ आर यू, आप करें या खुद करें, बहुत एक लाइट एनर्जी में कनेक्ट होता है। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी या बहुत ज़्यादा सॉलिड एनर्जी नहीं है आपको प्रोवाइड करता इमोशनली भी, ठीक है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड किसी चीज़ का वेट करता हुआ नज़र आ रहा है, एक इन एंड आउट एनर्जी में नज़र आ रहा है। बात नहीं हो रही तो बात करना चाहता है, ठीक है। कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट है तो कम्युनिकेशन की होप यहाँ नज़र आ रही है, क्योंकि ये चाहता है कि हीलिंग आए, कम्युनिकेशन हो आप दोनों के बीच, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेटली मिस कर रहा है, याद कर रहा है, कांटेक्ट करना चाहता है, कम्युनिकेशन में आना चाहता है, होपफुल है कि आपके साथ दोबारा कम्युनिकेशन होगी, ठीक है। बातचीत हो सकती है। यहाँ पर माइंड सेट इस इंसान का थोड़ा सा एक होपफुल है कि यहाँ पर कम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन किसी चीज़ को लेकर एक वेटिंग एनर्जी में है, ठीक है। इमोशनल बैलेंस को लेकर सोचा बहुत ज़्यादा जा रहा है कि इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए, खूब तलाश कर रहा है क्या करे। आइसोलेट हुआ हुआ, ये खुद इसने इंटेंशनली इमोशनली खुद को क्लोज ऑफ करा हुआ है, या इमोशनल बैलेंस इसको पता है इसकी तरफ से इस कनेक्शन में नहीं है। ये बहुत ज़्यादा एक पेजेस की एनर्जी में या पेंटिकल की एनर्जी में कनेक्ट होता है। आप इसकी लाइफ की एक होप है, हीलिंग है, आपके साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप, आपके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है, लेकिन इसने आपको इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं की हुई। इस इंसान ने इमोशनली बैलेंस प्रोवाइड नहीं किया हुआ। आप लोग की एक इन एंड आउट एनर्जी में बात होती है, एक इन एंड आउट कनेक्शन में, ठीक है। ओके, जजमेंट कॉल है, ठीक है। यहाँ पर एक डिवाइन कॉलिंग है। डिवाइन आपके पर्सन को बार बार अवेयर कर रही है या बार बार एक अवेकनिंग कॉल दे रही है कि इस पर्सन, ये पर्सन समझे, ठीक है। सिंगल, इंडिपेंडेंट हुड, बहुत फाइनेंशियली मुझे ऐसा लग रहा है, फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियली इस इंसान की लाइफ में फाइनेंस इसकी लाइफ में आगे फर्दर फ्यूचर डिसाइड करते हैं, ठीक है। इसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस इंसान के लिए, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है अच्छे फाइनेंसेस होने चाहिए लाइफ में, मैरिज, कमिटमेंट के लिए या फर्दर फ्यूचर प्लान करने के लिए, लाइफ में कमिटमेंट की तरफ जाने के लिए फाइनेंसेस अच्छे होने चाहिए, डेफिनेटली।
वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन अपनी लाइफ में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा फोकस्ड नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें आपसे हाइड करते हुए, होल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। फुली कमिटेड नहीं है या फुली बहुत ज़्यादा आपको होप नहीं दे रहा है ये इंसान राइट नाउ। इसका फोकस काम कैरियर पे है, ठीक है। ये दूर से ऑब्जर्व कर रहा है, दूर से देख रहा है आपको, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही और अगर हो भी रही है तो बहुत एक ऑब्जर्वेशन वाली एनर्जी है, ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। मेंटली थोड़ा सा उलझा हुआ है किसी न किसी वजह से। आप भी ज़रूरी हैं लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी ज़रूरी है, किसी एक चीज़ को चूज़ नहीं कर पा रहा, ठीक है। वर्क करना चाहता है इस कनेक्शन पे, इसके माइंडसेट में ये है, इसको वर्क करना है, लेकिन इसको फाइनेंसेस भी इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट फाइनेंसेस या विदाउट स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी, ये मेल या फीमेल है। अगर यहाँ पर आप स्टेबल, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो ये भी इसके लिए, इस फीमेल के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप यहाँ पर किसी मेल के लिए देख रहे हैं तो उस इंसान के लिए डेफिनेटली फाइनेंसेस इंपॉर्टेंट है। ये इंसान अगर गोस्टिंग कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, बहुत बिजी है, काम पे, कैरियर पे फोकस है, थोड़ा सा कंफ्यूज नज़र आ रहा है, नर्वस नज़र आ रहा है। इसकी नज़र में मैरिज और कमिटमेंट का मतलब है स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैमिली खुश होनी चाहिए, एक प्रोडक्टिव एक्ट करना चाहिए। ये इंसान आपको दिखता होगा इमेच्योर है या समझता नहीं है, नहीं समझता सब है, लेकिन नज़रअंदाज करता है, सिचुएशन को नज़रअंदाज करता है, हालात को नज़रअंदाज करता है, सीरियस खुद नहीं बनाता, क्योंकि उसको पता है इंटेंसिटी है, ये खुद एक सीरियसनेस फील करता है। लेकिन इसके लिए आपके साथ इम्पॉर्टेंट इसका काम, कैरियर, फाइनेंसेस, घर स्टेबिलिटी, घर नहीं है तो घर बनाना, फाइनेंसेस अच्छे करना, ये सब स्टेबिलिटी के मिस में आता है। थोड़ी सी स्ट्रेस आउट एनर्जी है, ब्रोकन एनर्जी है, कोई आउट मोमेंट या लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी चल रही है। किसी तरीके की डिसअपॉइंटमेंट भी नज़र आ रही है इस कनेक्शन में जो बनी रही है पिछले कुछ अरसे में, ठीक है। डिसअपॉइंट होना, एक दूसरे से डिसएग्रीमेंट रहना, ठीक है, ये इसी वजह से हो सकता है। लेकिन इस इंसान का माइंडसेट ये एक अवेकनिंग प्रोसेस से भी गुजर रहा है। ये स्टेबिलिटी की वैल्यू और अहमियत को समझता है, खुद स्टेबल होना कितना ज़रूरी है, ठीक है। अगर ख़ास तौर पे ये मेल है तो ये मेल उस बैकग्राउंड से कनेक्टेड है या उन लोगों में बैठता है जो फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। मैरिज कमिटमेंट से पहले फाइनेंसेस अच्छे होने चाहिए किसी को अपनी लाइफ में। और ख़ुद ये बहुत स्टेबल माइंडसेट का हो सकता है, इमोशनली वॉक अवे करा हुआ हो सकता है, आपको लग सकता है इमोशनली अवेलेबल नहीं है, इमोशनली कंफ्यूज है या जगल कर रहा है, यहाँ पर थोड़े से मिक्स सिग्नल्स दे रहा है, आप समझ नहीं पा रहे मतलब कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, कि इमोशनल लॉस फील हो रहा हो सकता है आपको, इमोशनली किसी तरीके की डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर नज़र आ रही है, आप जो सेटिस्फेक्शन नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है आपके इमोशनल, आप इसके इमोशनल कनेक्शन जिस तरीके से कैरी कर रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस आउट है, इमोशनल लॉस खुद भी है, डिसअपॉइंट है, डिस्टर्ब है, इसको पता है बहुत सारा बोझ, बहुत सारा स्ट्रेस लेकर चल रहा है, आपको वो सब प्रोवाइड नहीं कर रहा जो आपको करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इंडिसाइसिवनेस में है, थोड़ा सा इंडिसाइसिव माइंडसेट है, क्या चीज़ चूज़ करूँ, इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, ये प्रॉब्लम को क्लियर करूँ या उस प्रॉब्लम को क्लियर करूँ, थोड़ा सा ये वाला माइंडसेट है, ठीक है यहाँ पर। लेकिन मैनिफेस्ट कर रहा है, होप कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, डिवाइन पे ट्रस्ट कर रहा है। अगर ये इस इंसान और आपके बीच एक डेस्टिनी का हिस्सा है तो इस इंसान को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। इस तरीके वाली सोच है इस इंसान की। डेफिनेटली कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, ठीक है, यहाँ पर किसी तरीके की कम्युनिकेशन आ सकती है, यहाँ पर कम्युनिकेशन आपके साथ किसी तरीके की कम्युनिकेशन आ सकती है। बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहा है, ठीक है, आपसे कुछ कहना चाहता है, एक ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को लेकर ओवर थिंक कर रहा है, ओवर एनालाइज कर रहा है, सोच विचार बहुत ज़्यादा चल रहा है, हर एक्शन लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोचता है। इस कनेक्शन को बैलेंस करने के बारे में सोच रहा हो सकता है, क्लैरिटी लाने के बारे में सोच रहा हो सकता है, आपको स्टेबल देख रहा है, ग्राउंडेड देख रहा है, कॉन्फिडेंस में देख रहा है, ठीक है, किसी तरीके का बैलेंस यहाँ पे लेकर आना चाहता है इंसान। स्टॉकिंग एनर्जी है, इन्फॉर्मेशन लेना आपके साथ, मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हो, ठीक है। ये पर्सन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जजमेंट कॉल हो रहा है, इसके लिए सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोलेशन में रहकर सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी ऐसे पर्सन को डील कर रहे हैं जिसको पता है उसके लिए क्या चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अपनी प्रायोरिटाइज पहले ही जानता है, ठीक है, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पहले ही जानता है। तो आप किसी ऐसे इमेच्योर पर्सन से नहीं, आप इमेच्योर एक्ट कर रहा हो सकता है, लेकिन ये इंसान मेंटली इमेच्योर नहीं है, ठीक है। ये हर बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, हर एंगल से एनालाइज करना जानता है, हर तरीके से हर चीज़ को समझता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कि आपको यहाँ पर ये चीज़ सोचनी चाहिए कि आप किसी इमेच्योर पर्सन से डील कर रहे हैं, नहीं, नो, बिल्कुल भी नहीं। आप किसी स्टेबल, ग्राउंडेड और समझदार पर्सन से डील कर रहे हैं, ठीक है।
जो एक फैमिली, कल्चर, रिलेशनशिप, मैरिज की वैल्यूज़ को समझने वाला इंसान है, ठीक है। हाँ, वेटिंग एनर्जी हो सकती है, इन एंड आउट एनर्जी हो सकती है, पेजेस की एनर्जी, आप लोग किसी बीच कनेक्टेड हो सकती है, लेकिन आपसे हीलिंग, पीस, मेंटल पीस सब मिलता है। ये इंसान एक अवेकनिंग की तरफ आ रहा है। इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि इसको आपको स्टेबिलिटी देनी है तो इसको फाइनेंसेस चाहिए, फाइनेंसेस और स्टेबल होने चाहिए, ठीक है। ओके, ये क्लैरिटी ढूंढ रहा है इमोशनली, दूर जाकर एक टावर मूवमेंट के बाद एक क्लैरिटी तलाश कर रहा है, एक क्लैरिटी सर्च कर रहा है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन है, एक इमोशनल रीबर्थ हो सकता है, इमोशनल लॉस जो हुआ है इसके बाद एक रीबर्थ हो सकता है, एक रीस्टार्ट हो सकता है, आप लोग के बीच कनेक्शन दोबारा बिगिन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक मैनिफेस्टेशन चल रही है, ठीक है। ये इंसान स्ट्रेस तो कैरी कर रहा है लेकिन इंटरनली एक मैनिफेस्टेशन चल रही है। विजडम से काम लेना चाहता है, ये चाहता है फैमिली, कल्चर, ये किसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हो सकता है, ठीक है। अपने विजडम के साथ चलना चाहता है, सब कुछ मेंटेन करना चाहता है, हेरोफिन की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली डील करना चाहता है हर चीज़ को। होल्ड बैक की एनर्जी, चीज़ें इसने होल्ड बैक की हुई हैं, ठीक है। होल्ड बैक पे हैं सब कुछ। बैलेंस, किसी कम्युनिकेशन करना चाहता है, जो होल्ड बैक किया हुआ ना वो आपको बताएगा। एक बैलेंस टॉक, ठीक है, एक बैलेंस कम्युनिकेशन यहाँ पर आ सकती है। यहाँ पर बैलेंस कम्युनिकेशन हो सकती है। इस कम्युनिकेशन के बाद एक बैलेंस आप लोग के रिलेशनशिप में आ सकता है, ठीक है। हर्मिट एनर्जी में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, वो बात आपको कहने से पहले, आपके साथ डिस्कशन पे आने से पहले बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है इस इंसान की तरफ से। वो मैसेज ये बहुत सोच समझ कर देगा, ठीक है। कुछ सोच रहा है, कुछ आपसे कहना है, लेकिन बहुत सोचा जा रहा है, सोचो विचार चल रहा है उस चीज़ पे, कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, कैसे कहना चाहिए, ठीक है। एक मतलब कि एक डिसीजन मेकिंग यहाँ पर चल रही है, स्टॉकिंग चल रही है आपके ऊपर, आपके बारे में देख रहा है आप क्या कर रहे हैं। द सन, क्लैरिटी, ठीक है। एक न्यू शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग हो सकती है इस क्लैरिटी के बाद, इस कम्युनिकेशन के बाद कुछ आपकी तरफ आने वाला है जिसको लेकर ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है। आप इसको डिज़र्व करते भी हैं या नहीं है, हर एंगल से एनालाइज कर रहा है, सोच रहा है कि आपको ये ऑफ़र देना भी चाहिए कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर देयर नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू राइट नाउ, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। अभी बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा कि आपको चीज़ें सीरियस लग रही है, मुझे मिक्स एनर्जी लग रही है। नेक्स्ट सेक्शन इस कनेक्शन को बैलेंस करने का हो सकता है यहाँ, ठीक है। न्यू शुरुआत, रिस्क टेकिंग, बैलेंस करने के लिए इस कनेक्शन को एक रिस्क टेकिंग हो सकती है। किंग ऑफ हैंड्स, बहुत कॉन्फिडेंटली एक न्यू एक्शन, एक रिस्क टेकिंग की जा सकती है, ठीक है। जस्टिस, यहाँ पे एक बैलेंस लेकर आना, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन इमोशनल बैलेंस देना हो सकता है। शायद इमोशनली अगर ये अभी तक समझ नहीं पा रहा था तो इमोशनली एक न्यू शुरुआत और एक न्यू सक्सेस आप लोग के बीच आ सकती है। ओवर थिंक कर रहा है लेकिन ये वो बैलेंस लेकर आना चाहता है, ठीक है। एक अवेयरनेस, एक अवेकनिंग एनर्जी से गुजर रहा है। यहाँ पर मेल ही है फीमेल, अगर यहाँ पर किसी ने इमोशनली थोड़ा सा चीज़ें हिडन की हुई थी, हाइड की हुई थी या बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस थी, तो इस इंसान की तरफ से एक बैलेंस देखने को मिल सकता है आपको। इमोशनल बैलेंस, इमोशनली एक कनेक्टिविटी या इमोशनली सक्सेस, इमोशनली स्टेबिलिटी और बैलेंस, ठीक है। कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट रिसीव हो सकता है, चीज़ें क्लियरली यहाँ पर ये इंसान आपकी तरफ क्लियर एक्शंस और मूवमेंट ले सकता है। क्लैरिटी आ सकती है, ट्रांसपेरेंसी आ सकती है, ठीक है। कोई मैसेज और कोई टेक्स्ट देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको। ओके, क्या हो रहा है यहाँ पर, लेट्स सी।
इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में क्या हो रहा है। आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। स्टैग्नेंट एनर्जी है, इन एंड आउट एनर्जी है, तो यहाँ पर अब चीज़ें बैलेंस होना। इमोशनली विड्रॉवल पे था ये इंसान, विड्रॉ हुआ था इमोशनली, ठीक है। समझने की शायद कोशिश कर रहा था, इमोशनली चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था ये पर्सन। मटेरियल एंड हार्वेस्ट, बहुत बड़ा रीज़न है एक मटेरियल एंड हार्वेस्ट। मटेरियलिस्टिक चीज़ों में पॉजिटिविटी आना, क्लैरिटी आना, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस, ये इंसान अवेयरनेस के साथ इस कनेक्शन में एंटर करेगा। ये रिलेशनशिप इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अवेयर होना चाहता है क्या चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सोलर चक्रा मेडिटेशन में हो सकता है, आइसोलेशन में हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट, लेस टू कॉन्टैक्ट में हो सकता है। समझने की कोशिश कर रहा है ये कनेक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। स्पिरिचुअल, यहाँ पे स्ट्रेंथ आपके पर्सन को प्रोवाइड की जा रही है इस कनेक्शन को समझने के लिए। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, डिवाइन गाइडेंस, ठीक है। स्टैंड योर ग्राउंड, यहाँ पे ये इंसान स्टैंड करेगा। अगर कोई स्टैंड नहीं ले पा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है, द डिवाइन टाइमिंग, आपके रिलेशनशिप में एक डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है। ये कनेक्शन स्लो है लेकिन एक प्रोग्रेस में है, ठीक है। यहाँ पे स्टेबिलिटी आ सकती है, यहाँ पे फाउंडेशन बन सकती है, पैशन इग्नाइट हो सकता है आने वाले टाइम में। अथॉरिटेटिव पर्सन हो सकता है, थोड़ी सी अथॉरिटी हो सकती है इसके अंदर, थोड़ा सा अंदर से खुद टूटा फूटा है। जब तक खुद ये बैलेंस और स्टेबल होके एक लाइटनिंग, एक ग्रोथ ही लेकर आएगा, तब तक कुछ एक सक्सेस नहीं मिल सकती। अभी इस वक्त ये आपको क्या कहना चाहता है, इसकी करंट कंडीशन या करंट सिचुएशन आपके लिए क्या है, क्या आपको लेकर सोच रहा है ये इंसान। फर्टिलिटी, इसका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है आपको लेकर, ठीक है। यहाँ पे राइट नाउ एक हार्ट चक्र ओपन हो रहा है इस इंसान का। मेंटल कन्फ्लिक्ट भी है, शायद अगर क्लियर एक्शन नहीं ले पा रहा तो मेंटल कन्फ्लिक्ट, उलझन हो सकती है, मेंटली किसी तरीके का उलझा हुआ हो सकता है। सॉलिट्यूड की एनर्जी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा उलझा हुआ फील कर रहा है, खुद को अकेला टाइम चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पे थ्रोट चक्र इसका जो ब्लॉक है वो ओपन अप हो रहा है, थ्रोट चक्र इसका ओपन अप हो रहा है। यहाँ पे थर्ड आई चक्र ओपन अप हो रहा है। स्पिरिचुअल बॉन्ड हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। आपके पर्सन का अभी स्पिरिचुअली अलाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर पेशेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चीज़ों को रिपीट मत करिएगा, चीज़ों को चेज़ मत करिएगा, चीज़ों को हील होने दें, ठीक है। प्रोग्रेस की तरफ जाने दें। तो इस वीडियो को यहीं पर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।